हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो प्योर है कि नहीं। मैटर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा है इसके बारे में। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके चैप्टर फर्स्ट पढ़ सकता है। अब आती है प्योर की बात कि प्योर क्या होता है, प्योर किसको बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं प्योर, हम किसको बोलते हैं प्योर, कि जिस पे लिखा हो या घर वालों ने बोल दिया हाँ ये प्योर है तो हम उसको प्योर मान लेते हैं। जैसे कि कुछ पैकेट्स पे लिखा होता है प्योर वाटर या प्योर मिल्क या घी, ठीक है। ऐसे कुछ पैकेट्स पे लिखा हुआ आता है प्योर देसी घी, ठीक है। हम उसको क्या मान लेते हैं? प्योर मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। तो प्योर किसको बोलेंगे? इज मैटर प्योर किसको बोलेंगे? कि जो भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ भी हो सकता है प्योर। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट ने किसको प्योर बोला? कि कोई भी मैटर जो केवल और केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हो या एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हो, उसको वो क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट नहीं। प्योर का मतलब क्या होता है? देखो, प्योर को क्या लिखेंगे हम? प्योर मीन्स that there is no mixing of other substance, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल दो, इट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट या सब्सटेंस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? 24 कैरेट गोल्ड, वो क्या, वो प्योर स्टेट में होता है। अब कुछ पैकेट्स पे लिखा होता है क्या? प्योर मिल्क, प्योर वाटर, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है? प्योर नहीं होता है। उसके अंदर वो मिक्सिंग होती है उसके अंदर कुछ सब्सटेंस की। जैसे कि प्योर मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया? कुछ दूसरे सब्सटेंस हमने क्या कर दिया? उसको मिक्स कर दिए। तो ये क्या प्योर रहा? हमारे लिए तो प्योर ही है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्योर नहीं है। अब प्योर वाटर में थोड़ी कुछ मिक्स कर सकते हैं, वाटर में मिक्स करेंगे तो वैसे दिख जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब एक और चीज़ ले लेते हैं, प्योर गैस की। हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? सुबह सुबह घूमने जाया करो तो तुम्हें शुद्ध हवा मिलेगी। तो अब वो क्या सच में शुद्ध है? नहीं। शुद्ध का मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है?
जिसमें सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हो उसको बोलेंगे हम प्योर। पर यहाँ तो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो ये प्योर नहीं होती। ठीक है, शुद्ध हवा का मतलब है कि उस टाइम पोल्यूशन कम होता है, इसलिए पेरेंट्स क्या बोल देते हैं, शुद्ध बोल देते हैं उस चीज को कि प्योर एयर मिलेगी तुमको। सुबह सुबह घूमने जाओगे तो क्या मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, मिक्सचर। मिक्सचर के नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि मिक्स करने पे जो बन रहा है वो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब मिक्सचर है तो किसी न दो चीज़ों को मिलाओगे या दो से ज़्यादा चीज़ों को बनाओगे मिलाओगे तभी तो वो बनेगा मिक्सचर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इट कंसिस्ट टू और मोर देन टू काइंड ऑफ substance is called mixture। ठीक है, more than two kind of substance in any proportion, ये लाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, proportion। अब proportion का मतलब क्या हो गया अभी समझाता हूँ मैं। proportion का मतलब क्या हो गया बेटा कि मैंने दो चीज़ें ली, एक तो वाटर लिया, शुगर ली, शुगर एक स्पून ली, बस 1 टीस्पून शुगर डाली वाटर के अंदर, वाटर लिया 1 गिलास, तो मान लेते हैं वाटर का परसेंट है 80% और शुगर का परसेंट कितना है 20%, दोनों को मिलाया मिक्स कर दिया, एक क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो हमने अलग अलग प्रपोर्शन में लिया ना, 80% और 20%। ठीक है, तो वो किसी भी प्रपोर्शन में ले सकते हैं, 50-50 भी ले सकते हैं, 20-80 भी ले सकते हैं, या कुछ और चीज़ साथ में ऐड करनी हो तो उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 20-20-60। ठीक है, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में देखेंगे भाई, एयर, एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है कितनी, 78%, ऑक्सीजन वो होती है 21%, CO2 और अदर गैसेस वो कितनी परसेंट होती है, 1%। तो इन तीनों के मिक्सचर को हम, इन तीनों को हमने मिलाया, मिला के क्या बना, एक कुछ मिक्सचर बना, उसको हमने क्या बोल दिया, एयर बोल दिया। कंबाइनली हम उसको क्या बोल देते हैं, एयर बोल देते हैं। अब हम इसको देख थोड़ी पा रहे हैं एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, तो हमारे लिए तो वो क्या है, प्योर ही है, बट एक्चुअली में वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर समझ में आ गया, प्योर क्या होता है वो समझ में आ गया, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो पता नहीं क्या ही होता था प्योर, मेरे अकॉर्डिंग तो सभी प्योर है। ठीक है, बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो हमें माननी किसकी पड़ेगी, साइंटिस्ट की। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर को दो टाइप में डिवाइड किया गया, किस किस में, कि वो घुलने के बाद में कैसा दिखेंगे, उस पे इनको दो टाइप से डिवाइड किया गया, होमोजीनियस
मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसको मिलाने के बाद, मतलब दो चीज़ों को मिलाने के, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने के बाद उसकी बाउंड्रीज हमें विजिबल ना हो, या ऐसे कह दूं कि उनमें हम अंतर ना बता पाए कि उसमें कुछ चीज़ मिलाई गई है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऐसे मिक्सचर जिनको मिलाने पे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने पे हम उनकी बाउंड्रीज को देख पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने पे उनकी बाउंड्रीज को हम देख पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन पे। Those mixture in which two or more than two substance are completely mixed and cannot be distinguished from one another are called homogeneous mixture। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ले शुगर इन वाटर, या ले लो सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, अब हमने लिया एक गिलास में पानी, उसके अंदर चाहे शुगर डालो चाहे सॉल्ट डालो। ठीक है, पानी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमने एक चम्मच क्या डाली? शुगर डाली और उसको मिला दिया। तो कुछ देर बाद में इसमें मिल जाएगी, वो घुल जाएगी अच्छे से, तो हमें वो दिखेगी नहीं, तो हम उसको विजिबल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। होमोजीनियस पढ़ लिया, हेट्रोजीनियस पे चलते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दोज मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड। दोज मिक्सचर in which two or more than two substance are not completely mixed and can be distinguished
from one another are called heterogeneous mixture। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल में हम ले लेते हैं इसमें सैंड इन वाटर या चॉक पाउडर इन वाटर। ठीक है, चॉक पाउडर को तुम किस में मिलाओगे? इसका एग्जांपल देखो इधर, मैंने लिया एक वही गिलास पानी का। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब हमने इसमें डाली 1 चम्मच मिट्टी, उसको घुमा दिया, जैसे कि हमने शुगर को घुमाया था वैसे ही इसको भी घुमा दिया। कुछ पार्टिकल्स हमें ऊपर की तरफ दिखेंगे, कुछ टाइम के बाद वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन मिलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ नीचे मिलेंगे हमें। तो हम इसको अच्छे से विजिबल कर पा रहे हैं, ये लेयर दिख रही है हमें। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, सैंड इन वाटर। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब आती है बात, ठीक वैसे ही चॉक पाउडर के साथ भी करोगे तो ठीक ऐसा ही होगा कि थोड़ी देर बाद में वो सेटल डाउन हो जाएगा। अब हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ लिया, मिक्सचर क्या होता है वो पढ़ लिया, प्योर फॉर्म क्या होती है वो पढ़ लिया, और टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एक मेथड जिससे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, कि जो फिल्टर हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो फिल्टर नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो पड़ेगी जरूरत फनल की। अब फनल क्या होती है कुछ बच्चों को नहीं पता, तो हम बता देते हैं, हम यहाँ पे क्यों हैं यही तो बताने के लिए है। फनल होती है जिससे हम घर में यूज़ लेते हैं, जिसको क्या डालने के? पीपे से तेल डालने के। पीपे से कभी तेल निकाला है? नहीं निकाला है तो निकालो जाके, मम्मी से पूछो कि किससे निकालती है। ठीक है, एक तो लेंगे फनल, उसके अंदर हम रखेंगे फिल्टर पेपर, जिसको मैं बना देता हूँ दूसरे कलर के मार्कर से। इसको किस टाइप में रखेंगे? कौन शेप में रखेंगे फिल्टर पेपर को? ये ब्लू वाला क्या है? फिल्टर पेपर। ठीक है, और ये जिसके अंदर फिल्टर पेपर रखा है वो है फनल। एक लेंगे जिससे कि हमें सॉल्यूशन इसमें डालना है, जिसके थ्रू ये फिल्टर होते होते नीचे की तरफ आएगा। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब देखो, मैंने एक तरफ लिया वही एक गिलास, जिसके अंदर हमने क्या मिक्सचर बना रखा है? किसका? चीनी का और पानी का। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलाई हुई है? चीनी मिलाई हुई है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, इसके अंदर ये मिलाई हुई है। मैंने इसको ये धीरे धीरे इसके अंदर डाला, ये टेस्ट ट्यूब है।
ठीक है। मैंने इसके अंदर धीरे धीरे इसको डाला। अब ये फिल्टर पेपर का क्या काम है कि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स इसको अलग दिखे, जो कि हमें हमारी विजिबल आइज से दिख रहे थे, उनको ये अलग कर देगा। ठीक है, ये धीरे 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 इसको नीचे की तरफ भेजेगा इस सॉल्यूशन को। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे वैसे वैसे हमें नीचे सॉल्यूशन मिलता जाएगा। इसमें कुछ भी ऊपर से फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं बचने वाला। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। अब आते हैं इधर, हमने दूसरा वो सैंड वाला ले लिया। ठीक है, जिसके अंदर सैंड नीचे जम जाएगी, लेकिन हमने फिर से इसको एक बार मिला दिया है। इधर लिख देता हूँ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। ठीक है, मिक्सचर किसका है? सैंड और वाटर का मिक्सचर है। मैंने एक बार इसको फिर से मिला दिया और इसमें डालना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो कुछ टाइम बाद में मुझे दिखेगा कि नीचे क्या आ रहा है? केवल और केवल वाटर आ रहा है। वाटर ही क्यों आया? क्योंकि हम इसको विजिबल आइज से देख पा रहे थे। ठीक है, आइज से देख पा रहे थे ना हम इसकी जो लेयर जम रही थी। साथ में कुछ पार्टिकल्स आ सकते हैं सैंड के नीचे, बट सारी की सारी सैंड कहाँ? इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही जमी रह जाएगी। अब जो फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ सब्सटेंस जमा रह जाए, उस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये कौन से टाइप का मिक्सचर है, और हम दो चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। तो बच्चों, तुम्हें फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं आया तो वापस पढ़ो और समझो इसको। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।